23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 के मध्य में राहु देव वृषभ राशि में रहेंगे और 17 नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के मध्य में गुरुदेव मकर राशि में रहेंगे। इन दोनों की राशि फल बताने के पीछे एक बहुत बड़ी उद्देश्य छुपी है, जो बताता है कि राहु देव का गोचर वृषभ में होना किस तरह आपके लिए धनदायी हो जाता है। 5 कारण बनते हैं आपके राहु देव को धन देने के लिए विवश करते हैं। पहली बात तो यह है कि राहु देव पर गुरुदेव की दृष्टि है, जो स्वयं धन कारक है, धन के मालिक हैं और इनकम के मालिक हैं। 3 तरह से गुरुदेव स्वयं अपनी सुबह पर दृष्टि डाल दिए। राहु देव वृषभ राशि में रहेंगे, जो एक योग कारक कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के लिए बन जाता है एक शुभ घर में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, राहु का गोचर तीसरे और छठे 10वें एकादश अति शुभ हो जाते हैं। धन से तीसरे और इनकम से छठे यह जो गोचर है, यह 5 कारणों से राहु देव को आपको धन देने के लिए विवश कर देते हैं। बहुत ही धनदायी यह राशि फल होने जा रहा है आपके लिए। आगे देखते हैं कि यह क्या दिखाना चाहते हैं। अद्भुत धन देने की क्षमता राहु देव के गोचर में जब बन जाते हैं, तो राहु देव जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनकी एक्सिस बनती है, वह सब धनमय हो जाते हैं। जैसे चौथे और कर्म स्थान पर बने राहु केतु देव की एक्सिस, यह महत्वपूर्ण है। राहु देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जो कि स्वयं अचानक धन देने वाला घर, लॉटरी, सट्टे, इन सब से धन देने की क्षमता अष्टम में है, उस पर दृष्टि यह तो दिखाते ही है। और विदेश घर पर दृष्टि, विदेश आपके लिए लाभदायक और धनदायी साबित हो गया। ये स्थिति राहु देव के बैठने और देखने से हो जाता है। जहां जहां राहु देव के प्रभाव रहेंगे, वहां वहां धन बरसेंगे। उन माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी, उन रिश्तेदारों को धन मिलेंगे। ये है। अब आगे देखते हैं विस्तार से क्या होता है। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चौथे और कर्म की धुरी पर राहु देव का यह परिवर्तनकारी एक्सिस संकेत देता है कि कर्म के क्षेत्र में एक बड़ी बात छुपी है। लग्न से 10वें कर्म स्थान पर शुभ गोचर केतु देव पूर्व ही बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। क्या है? यदि आप जॉब में हैं तो जॉब छोड़ के बिजनेस भी कर सकते हैं, परिवर्तन। यदि आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस छोड़ के जॉब भी कर सकते हैं, परिवर्तन। यदि आप इंजीनियर हैं तो IAS IPS बन सकते हैं। आप अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आप दिल्ली में हैं तो देखेंगे कि राहु देव आपको बंबई लेके चले गए। मुंबई पहुंच गए जॉब के सिलसिले में। यह जो स्थान बदलना, जॉब बदलना, जॉब का ट्रेंड बदलना, यह तो इसी अवधि में राहु देव दिखाएंगे, क्योंकि चौथे आपका निवास स्थान और कर्म स्थान दोनों पर उनकी एक्सिस धुरी बनी है। वह तो चुप बैठेंगे नहीं, आपके घर को बदल देंगे। विदेश जाने के योग तो प्रबल हैं ही, बाहर विदेश भी भेज देंगे। ऐसे योगायोग संयोग एक्सिस से बनी है
और दृष्टि से बाहर जाने के योग प्रबलता से बनी है। विदेश घर पर दृष्टि है, ले जाएंगे जरूर। धनदायी, जहां आप विदेश जा रहे हैं धन के मकसद से, सब जाते हैं घूमने के लिए भी, लेकिन आपका विदेश जाना धनदायी साबित होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी धनदायी हो जाएंगे राहुदेव और उन्हें धन वर्षा कराएंगे। आगे देखते हैं राहुदेव का अब क्या प्रमुख स्थिति बनती है। एक बात तो तय है, हमने जान लिया कि धन भाव से तीसरे और लाभ भाव से छठे एक शुभाशुभ योग स्थिति में राहुदेव आपको धन देना चाहते हैं। लेकिन यह जो कुटुंब भाव है धन भाव से तीसरे, यह आपके लिए एक रिश्ते नातों में भी अच्छाई पैदा करते हैं। आपके रिश्तेदार धनवान होंगे, आपको धन से मदद भी करेंगे। धन संबंधित कोई बात है तो रिश्ते नातों में बात करें। बड़े भाई बहनों से लाभ होगी। किसी न किसी तरह के कोई ऐसे साइड इनकम आपके बन जाएंगे जो नियमित धन भी देता रहे। एकादश से छठे, यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। अब क्या होता है, जब आपके बिजनेस 7th हाउस से कर्म स्थान पर राहुदेव की गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहुदेव अपने गोचर में तीसरे खंड में, अंतिम खंड में, जो सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के मध्य में कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। उस नक्षत्र में, उस अवधि में आपके बिजनेस संबंधित बड़े परिवर्तन को दिखाते हैं, बड़े लाभ को दिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस के नक्षत्र में रहेंगे और बिजनेस घर से 10वें शुभ स्थान पर गोचर करेंगे। इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण प्रभाव आपको बिजनेस से दिखेगा। बिजनेस में बदलना, किसी तरह का चेंज होना, एक से अधिक बिजनेस करना, ये सारे संकेत इस अवधि में आपको सफलतापूर्वक होते हुए दिखेगी। यही तो 7वां घर है जो विवाह का है, जीवन साथी का है। यह तो बहुत आनंदमय समय है जो वैवाहिक जीवन में सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। और नए विवाह के लिए जो प्रयासरत हैं, जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है, इस अवधि में इतने प्रबलता से राहुदेव आपके साथ दे रहे हैं तो विवाह तो संपन्न कराएंगे ही। लेकिन राहुदेव अपने अंतिम कालखंड में, उस अवधि में गुरु भी सपोर्ट करने के लिए लग्न में आ जाएंगे। योगा योग बनते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट अपने आप मिलने लग जाता है। तो उस अवधि में आपको राहुदेव अपने अंतिम अवधि में गुरुदेव और राहुदेव दोनों मिलके विवाह संपन्न कराएंगे। अब आगे देखिए, छठे घर से एकादश और उसी के नक्षत्र में रहेंगे। जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के मध्य में चंद्रमा रोहिणी के नक्षत्र में रहेंगे, जो आपका छठे घर का मालिक है। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, विवाद, मुकदमा, इन सब का। तो यहां राहुदेव क्या चमत्कार करेंगे। है तो गोचर में शुभ स्थिति में, आपके घर में बैठे हैं। घरेलू कोई विवाद है, बंटवारा को लेकर के, किसी तरह को लेकर, उसे खत्म करेंगे, शुभता के क्षेत्र में ले जाएंगे। किसी तरह का ऋण पूर्व से चलता रहा है, ऋण भार से आप परेशान हैं, उसे खत्म करेंगे, ऋण मुक्ति दिलाएंगे। कोई रोग नहीं छूट रहा है, परेशान कर रहा है, उसे भी खत्म करेंगे। और मुकदमे कहीं चलते आ रहे हैं तो विजेता आप बनेंगे। कर्मस्थान पर राहुदेव की दृष्टि, शुभमय दृष्टि, विजेता तो बनाएंगे। यह जो स्थिति बनी शुभाशुभ चौथे और दशम की, ये कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो राजनीतिक से जुड़े वर्ग के हैं उनके लिए यह गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके चुनाव से जुड़ी हुई बातों से, जो सामाजिक वर्ग से जुड़े हैं, समाज सेवा करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें लोकप्रियता हासिल हो,
उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह राहु देव की धुरी और एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां राहु देव का विचरण आपके लिए अशुभ फलदायी हो जाता है। उसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पंचम घर से 12वां घर, पंचम की हानि, यह स्थिति तो अच्छे नहीं है। पंचम तो आपके सरकार है, पंचम तो आपके संतान है, एजुकेशन शिक्षा है, शेयर सट्टे हैं, जबकि लाभालाभ योग बनाए हैं राहुदेव। क्या शेयर सट्टों से हानि दिलाएंगे? एक बात है, थोड़ा सोच समझ के शेयर बाजार में रहेंगे, इसमें भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है। और प्रेम प्रसंग में भारी परिवर्तन का संकेत है। इस अवधि में आपके प्रेम प्रसंग छूट सकते हैं या नहीं तो दूर जा सकते हैं। 12वां घर विदेश भी होता है, तो अपने से विदेश में गोचर राहु देव विदेशी ग्रह प्रेम को दूर कर सकते हैं, यह स्थिति बनी। लेकिन यदि कोई नवीन प्रेम प्रसंग जन्म देते हैं तो वह स्थिर नहीं रहेगा और दूर दराज कहीं रहने वाले से बनेंगे, लेकिन वह सफल नहीं है। संतान को इस अवधि में आपसे दूर जाने का योग बना है, विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए दूर जा सकते हैं। और जिनके इस अवधि में संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, संतान गोपाल का जाप करते रहना चाहिए। इस अवधि में राहु देव हो सकता है आपको धोखा दे दे, मिसकैरेज का भय रहे। और आगे यदि आप देखें तो सरकार की तरफ से किसी तरह के दंड, टैक्स का भार आपके ऊपर बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। एक दूसरी जगह की बात करता हूं जहां से भाग्य स्थान, जो आपका भाग्य है, वहां से अष्टम रहेंगे गोचर में राहु देव, यह भी अच्छा संकेत नहीं है। और उसी भाग्य स्थान पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, यह भी शुभ संकेत नहीं है। यह कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि आपके लिए कभी कभी भाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। आपके भाग्य में बड़े बड़े उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, गोचर फल है, धन देना उसका स्वभाव है राहुदेव का, वो धन देंगे। लेकिन भाग्य की जहां जरूरत पड़ सकती है वहां पर हो सकता है धोखा या उतार चढ़ाव भी कराएंगे। बड़े भाग्य में परिवर्तन, लंबी यात्राओं में उतार चढ़ाव हो सकता है, विदेश योग तो बने हैं, और घरेलू बंटवारों में लेकर के परेशानी दिखती है। यहां आपके पक्ष हानिकारक है और पिता की तरफ से परेशानी, विवाद बने हैं। इस अवधि में कई बार देखा गया है कि लोग के धर्म की हानि होती है। जो धार्मिक पुरुष है वो अपने धर्म छोड़ के नास्तिक भी बन जाते हैं। इसी अवधि में ऐसे बदलाव देखे गए। यह स्थिति अशुभ है। चूंकि राहुदेव के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में बहुत दिखेंगे, कहीं कहीं अशुभ प्रभाव भी दिखता है, तो अशुभ प्रभाव के लिए आपको चिंता नहीं करना है। चौथे घर के राहु है, प्रतिदिन कुत्ते को भोजन बांटे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे उसकी अशुभता जाती रहेगी। तो इस तरह आप राहु देव के गोचर फल का शुभाशुभ लाभ लें। धन्यवाद।